हेलो नमस्ते भाइयों। आपका आपके चैनल स्टूडेंट वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लाभ और हानि का हम लोग पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेट या फिर आप जो भी कह ले उसको, सवालें प्रैक्टिस उस पर हो रही थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके जस्ट आगे हम आपको बताएंगे सवालें। तो इसमें पहली सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, वो भी निकटतम में। कोई वस्तु है, उसका मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना कम है भाई? 16% कम है। कितना कम है? 16%। 16% का मतलब ये होता है भाई, इसको जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 16/100। 4 से काटेंगे 4 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा? 25 बार। तो उसने कहा क्या है कि जो उसका क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य से, किसे भाई? विक्रय मूल्य से। मैंने बताया था कि जहां जिससे रिलेटेड लगा हो, का, से या कुछ भी, तो हमेशा बेस वैल्यू मानी जाती है। तो 25 जो बेस वैल्यू है ये आपकी सेलिंग प्राइस यानी एसपी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी भाई? एसपी। तो जो हमारी सीपी है वो एसपी से कितना बोला है भाई? 16% कम है। 25 का 16% निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि जो हमारा कास्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस से कितना कम है? 4 कम है। यानी कि हमारा 25 आएगा सेलिंग प्राइस और 4 कम है। क्या कम है? क्रय मूल्य। तो कितना आएगा भाई? 21 यानी 21। तो क्या बोले कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। तो 21 रुपए की वस्तु को हमने क्या किया है? 25 रुपए में बेच दिया है। तो आप कहेंगे कि हमें 4 रुपए का लाभ होगा। कितना का लाभ होगा भाई? 4 रुपए का लाभ होगा। 4 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी कि जो इसमें हानि वाला है वो हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ हमें क्या लॉस नहीं होगा, यहाँ हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। किसमें बदलना है? परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमने बताया था कि हमेशा आपको क्रय मूल्य पे ही प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना पड़ता है। यानी जो हमारी बेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? क्रय मूल्य होगी। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है भाई? 21। कितना दिया है? 21 यानी 21। परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। अब 20 देखेंगे, जब 1/20 का भागा 100 में देंगे तो 5 बार जाता है। 20 का भागा 100 में देंगे तो 5 बार जाता है। तो ये 20 से हल्का सा ज्यादा 21 है, यानी कि 5 से हल्का सा कम आएगा, लगभग 4.9 समथिंग कुछ आएगा। तो उसका गुणा हम जब करेंगे, यदि यहाँ पे 5 रहता, 5 का गुणा 4 में करते तो कितना आता भाई? लगभग 20 आता। कितना आता? लगभग नहीं, एक्यूरेट 20 आता है। अगर यहाँ 5 रहता, 4 में गुणा करते तो 20 आता। 5 से हल्का सा कम है, गुणा करेंगे तो अप्रॉक्स मान हमारा लगभग कितना आएगा भाई? 19%, जो कि ऑप्शन डी सही है। कितना आएगा भाई? 19%। अप्रॉक्स में कितना? 19%, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर, या फिर भाई सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को बेस मान के हमारी सवाल दिए, कितना दिया है? 22%, 22.5% लाभ है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ है। तो हमें वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य पे लाभ होगा उसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 22.5% है। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 22.5% मतलब नीचे 100। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या कर देंगे? नीचे भी एक जीरो बढ़ा देंगे तो ऊपर का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 दहा में 250 और 25 नवा 225, यानी ये 9 बार में जाएगा। और 25 चौके 100, यानी कि ये कितनी बार में कटेगा भाई? 40 बार में कटेगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य हमारा बेस है, तो नीचे नीचे क्या आएगा भाई? सेलिंग प्राइस यानी एसपी। उसके बाद क्या बोला है कि क्या हो रहा है? 22.5% का लाभ हो रहा है। तो 40 का 22.5% कितना आएगा भाई? 9 आएगा। तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्या है भाई? प्रॉफिट है। एसपी को मतलब सेलिंग प्राइस को बेस माना है। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 40 है।
तो इस लाभ हमें कितना है 9 हुआ है। तो जब सीपी निकालेंगे भाई तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या आएगा भाई कॉस्ट प्राइस। तो 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 31 यानी 31। 31 की वस्तु को हमने क्या किया है 40 रुपए में बेच दिया है। 31 की वस्तु को हमने क्या किया है 40 रुपए में बेच दिया है। तो आप कहेंगे कि हमें कितना 9 रुपए का क्या हो रहा है भाई प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट परसेंट में बदलते हैं तो बेस वैल्यू हम क्या रखते हैं कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आएगा 3121। और हमें किस में बदलना है इसको परसेंटेज में बदलना है इंटू 100%। 31 का भागा देंगे तो 31 त्याई होगा 93। कितना आएगा भाई 3 बार में इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 93 बचेगा 7 यानी कि समथिंग 2 बार और जाएगा और यहाँ पे कुछ और आएगा। यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी 9 3 27 27 से ज्यादा आएगी और 30 से कम आएगी। 27 से ज्यादा आएगी और 30 से कम आएगी यानी कि यहाँ हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। 9 दूनी 18 और यहाँ 31 का भाग 31 यहाँ बचा था हमारा 7 यानी 70। तो 31 दूनी होता है 62 फिर बचेगा 8 यानी फिर 3 बार जाएगा भागा यानी कि यहाँ 3 या 4 आएगा। यानी कि जब 9 3 27 करेंगे 9 दूनी 18 तो 2 जुड़ेगा यानी कि 28 वाला भी ऑप्शन हमारा खत्म होता है और आएगा कितना 29.03%। कितना आएगा भाई 29.03% जो कि हमारा यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि है। वास्तविक हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। कोई दुकानदार है उसको क्या रहा कि विक्रय मूल्य पे 13.33% की क्या हो रही है भाई हानि हो रही है। 13.33% की हानि हो रही है। 13.33%। इस ऐसे अगर आपको अगर ये आप याद नहीं है या निकाल नहीं पाते तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेंगे 10% और प्लस 3.33%। 3.33% मैंने परसेंटेज में ऐसे ब्रेक करके पढ़ाया था। तो 10% को आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई कितनी होती है 1/10 और 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/30। जब इसका हम एलसीएम लेंगे 30 तो ऊपर कितना बचेगा 3 और 1 हो जाएगा भाई 4/30। काट देंगे तो कितना आएगा 2/15। कितना आएगा भाई 2/15। यदि आप ऐसे याद रहता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कितना 2/15 और 1/15 का फ्रैक्शन मान होता है भाई लगभग 6.66%। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 1 13 2 छक्के 12 और 1 13 और इधर भी 6 आएगा यानी यहाँ भी 3 लिख सकते हैं। वही चीज डायरेक्ट आई है सेम। तो कितना है भाई 2/15। उसका विक्रय मूल्य पर 13.33% की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। किस पे हो रही है सेलिंग प्राइस पे। यानी हमारा ये क्या होगा सेलिंग प्राइस और ये माइनस लगा यानी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई लॉस हो रहा है। यानी कोई वस्तु है जिसको हम 15 रुपए में बेच दिए तो हमें क्या हो रहा है 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी कि सीपी जब भी हमारा रहा होगा वो सेलिंग प्राइस से 2 अधिक रहा होगा। यानी कि कितना रहा होगा भाई 17 रहा होगा। कितना रहा होगा 17 रहा होगा। तो 17 की वस्तु हमने कितने में बेची है 15 में बेची है तो कितने का नुकसान हुआ है 2 का नुकसान हुआ है। परसेंटेज में बदलना है तो सीपी परसेंटेज लॉस निकलेगा यानी -2/17 गुणे 100%। 17 छक्का 102 यानी कि लगभग 5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा भाई लगभग 5 से हल्का सा अधिक बार जाएगा। यानी कि गुणा करेंगे 5 दूनी 10 10 से अधिक ही हमारी वैल्यू आएगी। ये नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। 17 छक्का 102 यानी 17 5 85 बचा 15 150
इसमें फिर 17 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 8 सते 56, 8 एकम 8 5 13, यानी 0.8 बार और आगे और भी जा सकता है। तो 2 8 16 है, यानी कि जब हम देखेंगे 2 8 16, लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या सही है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहां से टाइप चेंज है, बोला है कि 9 रुपए प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 है। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है, तो यदि अर्जित लाभ 20% है तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताइए। कोई वस्तु हम 9 रुपए में बेच रहे थे और बाद में कितना बेचने लगे हैं भाई, 12 रुपए में बेचने लगे हैं। तो उसके सेलिंग प्राइस में जो बदलाव आया है, कितने का आया है, 150 का आया है। उसके सेलिंग प्राइस में जो बदलाव आया है कितने का आया है भाई, 150 का बदलाव आया है। यानी कि 9 रुपए की वस्तु थी, उसको हमने क्या किया है कि 12 रुपए में बेचने लगे हैं। यानी कि हमने क्या किया है, हमारी वस्तु जो 9 रुपए की थी उसको कितने रुपए में बेचने लगे हैं, 12 रुपए में बेचने लगे हैं। तो वही दिया है कि कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच अंतर 150 है। मतलब दोनों वस्तुएं हैं, जो पहले 9 रुपए में बेची जा रही थी, अब हो गई है 12 रुपए की बेची जा रही है, तो उस पर कुछ रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो बढ़ के कितना हो गया है भाई, 150 रुपए। 150 रुपए कितना हो गया है, 150 रुपए। वस्तुओं में आप डिफरेंस लेंगे, यानी वस्तुओं में जो चेंज आया है हमारा कितना का आया है भाई, 3 का आया है। वस्तुओं में जो डिफरेंस हमारा आया है कितने का आया है, 3 का आया है। लेकिन उनके सेलिंग प्राइस का जो हमें अंतर दिया है, यानी जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, 150 दिया है। कितना दिया है भाई, 150 दिया है। तो जब एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 50। यानी ये कितने गुने हैं भाई, 50 गुने के क्या है, बराबर है। यानी कि 50 गुने के क्या है, बराबर है। 50 गुने के क्या है भाई, बराबर है। तो आगे बोला यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है, इन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 250 है। यानी कि ये जो हम 50 गुने निकाले हैं भाई, ये टोटल वस्तुएं जो हमारी हैं कितनी है, 50। ये जो टोटल वस्तुएं हमारी कितनी हैं, टोटल आर्टिकल कितने आए, 50। आगे बोला कि यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है, यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है, ये इसलिए दिया है भाई क्योंकि हम टोटल जो हमारी वस्तुएं हैं, यानी टोटल जो आर्टिकल हैं, उसके क्रय मूल्य में भाग दे देंगे तो हमारी एक वस्तु का मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी कि 50 वस्तुएं हैं, एक वस्तु हम निकालेंगे, जब एक आर्टिकल निकालेंगे तो टोटल वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 250, और टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 50। तो जब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 रुपए। कितना आएगा, 5 रुपए। कितना आएगा, 5 रुपए। हम एक वस्तु का क्रय मूल्य इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें क्या करना है, 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालना है, वो भी 20% लाभ के साथ। किसके साथ, 20% लाभ के साथ। 20% हमने कल बताया था भाई, 20%, यानी कि जो परसेंट है इसको हम बटे में 100 लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बटे में 100 लिखते हैं। जब 100 को हटाएंगे, यानी जो नीचे हमारा 100 दिया है, जब इसको हम हटाते हैं तो क्या लिख देंगे, पॉइंट, 2 अंक पे हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.20। क्या लिख देंगे, क्या लगा देंगे भाई, 0.20। यानी हमें क्या करना है कि 0.20 का लाभ लेना है, और किस पे लेना है कि 21 वस्तुओं के बेचने पर कितने का लाभ लेना है, 0.20 का। तो वस्तुएं हमारी कितनी हैं, एक वस्तु का हमने मूल्य कितना निकाला था, 5 रुपए, और टोटल वस्तुएं कितनी है भाई, 21, और उस पे लाभ कितना है, 0.20। कितना है, 0.20। 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा,
5 दूनी 10, कितना आएगा भाई 5 दूनी 10। यहाँ बोला है भाई कि 20% लाभ, यानी कि अपने आप में कोई वस्तु हमेशा कितनी होती है 100% होती है। कितनी होती है 100% होती है। तो 100% पहले वस्तु थी, उस पर क्या किया है कि 20% का लाभ लिया गया है, यानी कितनी हो गई 120%। 120%। जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी दशमलव कहाँ लगेगा 1.20। तो जब इसका हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो एक वस्तु का दाम और टोटल लाभ 1.2 और जितनी वस्तुएं हैं कितनी है भाई 21, गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 6 आया। 6 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना 126, यानी 126 रुपए। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आया भाई 126 रुपए। 126 रुपए। या फिर ऑप्शन से जब हम करेंगे भाई तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 21 में 3 भी आता है और 7 भी आता है, यानी कि दोनों क्या है भाई प्राइम नंबर है। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो 7 और 3 का मल्टीपल ही आएगा, यानी 21 का इसमें 21 का गुणक होगा यानी मल्टीपल होगा। तो 21 से कटने वाला ऑप्शन केवल 126 है। 136 भी नहीं कटेगा, 125 भी नहीं कटेगा, 130 भी नहीं कटेगा, केवल 1 सेकंड में आंसर आ सकता था। कितना आया 126। आगे बढ़ते हैं। दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत, यहां रहेगा भाई 2.5, कितना 2.5 ऊपर दिया है। दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपए का नुकसान उठाता है। यदि वह समान पेंसिल 1.85 रुपए प्रति पेंसिल में बेचता है तो दीपेश के पास कितनी पेंसिल है। ऐसे क्वेश्चन में भाई एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारी हो गई बॉर्डर लाइन। ये हमारी क्या है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मतलब इसको हम क्या मान लेते हैं सीपी। क्या मान लेते हैं भाई सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी। बॉर्डर लाइन के जब इस पार हम आते हैं तो हमारा क्या होता है नुकसान होता है, यानी हानि होती है। बॉर्डर के इस पार आते हैं तो हमारी क्या होती है हानि आती है। क्या आती है भाई हानि आती है। जब बॉर्डर के हम इस पार चलते हैं तो हमारा क्या आता है लाभ। हमारा क्या होता है लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस हमारी बॉर्डर लाइन है, कॉस्ट प्राइस के इधर आएंगे हम तो हानि होगी और कॉस्ट प्राइस के इधर चलेंगे तो क्या होगा लाभ होगा। ऐसे में भाई हम क्या करते हैं कि दोनों का क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का हम क्या ले लेंगे लेते हैं भाई डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमारी जैसे ये बोल दिया 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत ऐसे मान लेते कि पहले 20% थी और फिर 20 रुपए की थी तो उस पर क्या हो रहा था कि 20% का लाभ हो रहा था और बाद में वह जब कुछ कम करके बेचने लगा तो उसे क्या हुआ कि 15% की हानि होने लगी। क्या होने लगी हानि होने लगी। प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि, यानी कि एक लड़का है जो कुछ रुपए में बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है, फिर उसने क्या किया कि कुछ अपना पैसा कम कर दिया तो उसे क्या होने लगा 15% की हानि होने लगी। किसकी हानि होने लगी 15% की हानि होने लगी। ऐसे में हम भाई क्या करते हैं डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं डिफरेंस लेते हैं। दोनों का हम क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ प्लस है 20 और ये माइनस 15%। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो कितना होगा प्लस और 20 और प्लस 15 कितना आएगा भाई 35। कितना होगा 35। तो वही चीज यहाँ सेम है, डिफरेंस से लगाएंगे भाई बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उधर, यही कॉन्सेप्ट है। तो बोला कि 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है और 62 रुपए का नुकसान उठाता है। मतलब कि वो जब 120 रुपए का लाभ कमा रहा था तो पेंसिल को 2.5 रुपए में बेच रहा था। उसके बाद क्या किया कि 62 रुपए का उसे नुकसान तब होने लगा जब वो क्या किया कि अपनी
जो सेलिंग प्राइस है उसे 1.8.5 कर दिया। तो ये क्या लेंगे भाई, डिफरेंस लेंगे। तो यहां से यहां आया यानी कि 2.5 और 1.85। जब इसका हम डिफरेंस लेंगे, जब इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना यहाँ 15 और कितना आएगा भाई 15 यहां से निकलेगा और 50 65.65 कितना आया 0.65। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 0.65। और क्या हुआ कि 120 रुपए तब लाभ कमा रहा था और बाद में उसने क्या किया कि 62 रुपए का नुकसान यानी कि 62 रुपए की हानि होने लगी, तो -62। तो 120 और माइनस माइनस प्लस और 62 यानी कि 182। कितना आएगा भाई 182। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया भाई 182 182। और यही किसके बराबर है 0.65 के क्या है बराबर है, क्या है 0.65। यदि वह समान पेंसिल 1.5 रुपए प्रति पेंसिल बेचता है, क्या कर देंगे भाई, हमें क्या पूछा दीपेश के पास कितनी पेंसिल थी, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सिंपल सा क्या करना है उससे भाग देना है। और किससे देना है 0.5 से भाग देना है। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे भाई, पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर देंगे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 से ये कितनी बार में कटेगा 13 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा भाई 20 बार। 13 से इसको काटेंगे तो 13 कम 13 5 बचा 13 चौके 52। और उसके बाद 14 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 14 दूनी 28 यानी 280। उसके पास टोटल कितनी पेंसिल थी, तो आप कहेंगे उसके पास 280 पेंसिल थी, यानी ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। एक बार फिर इसको देखते हैं, क्या बोला कि दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। जब वह दीपेश नाम का लड़का है तो 2.5 रुपए की पेंसिल, एक पेंसिल 2.5 रुपए के हिसाब से बेच रहा था, तो 120 रुपए का लाभ कमा रहा था। उसके बाद क्या हुआ है कि वो एक पेंसिल 1.85 रुपए में बेचने लगा। कितने में बेचने लगा 1.85 रुपए में बेचने लगा, तो उसे 62 रुपए का नुकसान हो रहा था। कितने रुपए का नुकसान हो रहा था भाई 62 रुपए का नुकसान हो रहा था। यानी कि अभी बताया था कि अगर इस पर रहेगा तो हानि और बॉर्डर इस पर तो प्लस, और दोनों का क्या ले लेते हैं भाई डिफरेंस लेते हैं। तो यहां नुकसान वगैरह वगैरह कुछ नहीं दिया था, यानी कि सिंपल सा डिफरेंस लिए तो दोनों घट गया, और यहां लाभ दिया है और यहां नुकसान दिया है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 120 नुकसान है यानी हानि है, तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 182। ये एक पेंसिल का डिफरेंस आया है भाई, किसका आया है, एक पेंसिल का डिफरेंस आया है। किसका आया है, एक पेंसिल का डिफरेंस आया है, और ये टोटल पेंसिल का डिफरेंस आया है। ये टोटल पेंसिल का क्या आया है, डिफरेंस आया है। जब एक पेंसिल के डिफरेंस से टोटल पेंसिल के डिफरेंस में भाग दे दिए हैं, तो ये हमारा क्या निकल के आया है टोटल पेंसिल। कितनी टोटल पेंसिल आई भाई 280 पेंसिल। कितनी आई 280। कितनी आई भाई 280। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं और कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। आज तबीयत डाउन है भाई, तब तक के लिए राम राम।